और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जैसलमेर की, जहां हवा में कई लोगों की सांस अटक गई। बताएंगे आपको क्यों महिला सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के बीच कहासुनी हो गई। वहीं दिखाएंगे आपको ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आखिर में बात होगी शहर शहर फागोत्सव की धूम की। बड़ी खबर इस वक्त की जैसलमेर से। विमान में आई तकनीकी खराबी के कारण विमान की लैंडिंग नहीं हो पाई। विमान की लैंडिंग 3 बार फेल हुई। 1 घंटे तक विमान हवा में ही चक्कर लगाता रहा। बाद में विमान को वापस अहमदाबाद ले जाया गया। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। तकनीकी खराबी के कारण विमान की लैंडिंग नहीं हो पाई। 3 बार कोशिश की गई, लेकिन तीनों बार ये कोशिश नाकामयाब। इसके बाद विमान को वापस अहमदाबाद ले जाया गया। जैसलमेर से बड़ी खबर, 1 घंटे तक हवा में चक्कर लगाता रहा विमान। तकनीकी खराबी के कारण विमान की लैंडिंग यहां नहीं हो पाई। जैसलमेर में इसकी लैंडिंग होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। इसके बाद इस विमान को वापस अहमदाबाद ही ले जाया गया। बड़ी खबर। सिकंदर शेख मेरे सहयोगी जैसलमेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिकंदर, क्या जानकारी, पूरा मामला क्या? स्पाइसजेट की फ्लाइट का है जो अहमदाबाद से जैसलमेर के लिए आती है, SG 3012 का। इसको कल 1 बजे यहां पर पहुंचना था और ये 12:05 पे अहमदाबाद से उड़ी थी। लेकिन यहां पर जैसलमेर में 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी तकनीकी खराबी हुई और 3 बार लैंडिंग की असफल कोशिश की गई, लेकिन लैंडिंग नहीं हो पाई। इस दौरान जो विमान में यात्री थे, जो गुजरात से जैसलमेर आने वाले थे और जैसलमेर के भी चंद यात्री थे जी, उनसे जो हमारी बात हुई उसमें जो मयंक भाटिया, जो यहाँ के पर्यटन व्यवसायी, उन्होंने बताया कि 3 बार लैंडिंग की कोशिश की गई, घंटा भर विमान आसमान में रहा, तब तक यात्रियों की जान सांसत में रही। ये बताया गया कि तकनीकी खामी है जिसकी वजह से लैंडिंग नहीं हो पा रही है। एक दफे तो ये कोशिश की गई कि 10 फीट हवा में नीचे तक पहुंचने के बाद भी विमान वापस टेक ऑफ करता है, लैंडिंग नहीं हो पाई। इसमें काफी यात्री, जो उसमें महिला यात्री थे, वो सब रोने लगे और उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं दुर्घटना घटने वाली है। फिर जो पायलट थे विमान के, उसने इस विमान को वापस अहमदाबाद के लिए लेकर गए और वहां उन्होंने अहमदाबाद में सुरक्षित लैंडिंग कराई। और उसके बाद 2 घंटे वहां रहने के बाद शाम को वापस ये विमान जैसलमेर पहुंचता है, जिसके बाद में इसकी जानकारी मिलती है। जब यात्रियों से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि 3 बार लैंडिंग की असफल कोशिश की गई और उस दौरान यात्रियों को बहुत रोना आया। काफी महिला यात्री वहां पर रोई और उनको लगा कि कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना घटने वाली है, लेकिन हादसा टल गया। किस तरह की खराबी थी, कुछ जानकारी मिल पाई सिकंदर? जैसलमेर में विमान लैंड नहीं हो पाता है और अहमदाबाद इसे ले जाया जाता है, वहां इसकी सुरक्षित लैंडिंग करवाई जाती है। किस तरह की तकनीकी खामी थी, क्या कुछ साफ हो पाया? जी, जिस तरह से जो हमारी बात हुई एयरपोर्ट निदेशक से, उन्होंने यही बताया कि कोई तकनीकी खामी थी जिसकी वजह से वो लैंड नहीं कर पाया, जिसके लिए उसको वापस वहां भेजा गया। और हाल फिलहाल उसकी जो यात्री इसमें सवार थे सिकंदर? तकरीबन 50 के करीब इसमें यात्री सवार थे और जो विमानन जो कंपनी है वो इसकी तकनीकी खामी की जांच कर रही है। ठीक है, शुक्रिया सिकंदर तमाम जानकारी के लिए। झालावाड़ से खबर है, जहां 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। झालावाड़ के जिला अस्पताल में भर्ती ये लोग किसी सड़क हादसे का शिकार नहीं हुए हैं, बल्कि ये लोग आपस में लड़कर जख्मी हुए हैं। खास बात यह है कि जख्मी लोगों में कई महिलाएं भी शामिल हैं। जिला अस्पताल में भर्ती बंजारा समुदाय के ये लोग पनवाड़ थाना क्षेत्र के बोरेली गांव के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इनके गांव का ही एक लड़का एक लड़की को भगा ले गया था और उसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर सब के सब एक दूसरे पर धारदार हथियार लेकर टूट पड़े। इस हिंसक झड़प में एक पक्ष के 7 लोगों को गंभीर चोट लगी है, जबकि दूसरे पक्ष के 3 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। आते ही हमला करके उन्होंने हमारा जगह में ट्रैक्टर लिखा रहा था, मना करना। अच्छा, कितने लोग थे? 10-15 जने थे। और कितने लोगों को मारा? हम 4-5 जनों को मारे। काय से मारा? तलवार भी थी, लड़ भी थे। सब मार के चले गए वो? रिपोर्ट वगैरह हुई? हाँ, खुलासा। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में बड़ा हादसा हो गया। यहां टीले पर खेल रहे 3 बच्चों की मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
झुंझुनू के उदयपुर वाटी में शनिवार को मिट्टी के टीले पर सुरंग बनाकर खेल रहे 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि टोटपुरा और बागोरियों की ढाणी के 4 बच्चे टीले के नीचे सुरंगनुमा घर बनाकर खेल रहे थे और अचानक मिट्टी का टीला ढह गया, जिससे चारों बच्चे दब गए। इन बच्चों को मिट्टी के नीचे से निकाला जा सकता, उससे पहले ही 3 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि एक घायल बच्चे को किसी तरह बाहर निकाला जा सका और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक दुर्घटना घटी जिसमें एक मिट्टी के टीले पे कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसमें से वो मिट्टी का टीला ढहने के कारण उसमें बच्चे सिंक कर गए, उसमें नीचे दब गए। उनकी सांस घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। 3 बच्चों की डेथ हो गई और एक चौथा जो बच्चा इस समय घायल अवस्था में एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी जैर इलाज भर्ती है। और मैं यहाँ सीकर में उन बच्चों की मोर्चरी पे आज यहाँ पर आया हूँ और मैं उनके परिवार से बहुत संवेदना व्यक्त करता हूँ। कोटा की मानव तस्करी निरोधी यूनिट ने 3 वर्षों से अधिक समय से गुमशुदा 3 लड़कियों को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। इनमें से 2 लड़कियों पर 2-2 हजार का इनाम घोषित था। बहरहाल लड़कियों को जब उनके परिजनों से मिलवाया गया तो उनकी आंखें खुशी से छलक उठी। खबर भरतपुर से। भरतपुर के भुसावर में रजिस्टर में हस्ताक्षर को लेकर सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के बीच तू मैं का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों जोरदार तरीके से बहस करते नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो में ग्राम विकास अधिकारी नजर आ रहे हैं, लेकिन सरपंच का चेहरा नजर नहीं आ रहा। हालांकि वीडियो में सरपंच की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है। दरअसल मामला ये था कि महिला सरपंच ने कहा कि ये ग्राम विकास अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि वो वार्ड सभा के लिए पंचों को सूचना दे और सरपंच को रजिस्टर दे, जिससे वो हस्ताक्षर कर सके। इस बात पर ग्राम विकास अधिकारी ने रजिस्टर देने से मना कर दिया और फिर दोनों में जमकर तू मैं हो रही है। हमको ही मिलना है। मुझे तो रजिस्टर चाहिए साइन करने के लिए। नहीं दूंगा मैडम, रजिस्टर चाहिए साइन करने के लिए। नहीं दूंगा ना, साइन तो कर सकते हो आप। नहीं, रजिस्टर चाहिए मुझे, साइन करूंगी मैं। साइन कर दो ना। भाई वार्ड सभा हुई नहीं तो ना सूचना दी आपने। अरे तो हम यूँ कब कह रहे हैं कि वार्ड सभा हुई है? हमने तो ये रिकॉर्ड दी इसमें वार्ड सभा है ही नहीं। नहीं, कलेक्टर साहब ने, वीडियो साहब ने, एसडीओ साहब ने बिना बात के आदेश निकाले कि कोई वार्ड सभा नहीं होगी यहाँ। बिल्कुल नहीं हुई है, मैं लिख के और दे दूंगा आपको। बोलो नहीं, वार्ड सभा नहीं हुई। मौजूदा कौन आया है? ये अंकल को हमने बुलाया, परम सुख जी को, ना कि आपके द्वारा सूचना दी गई है। हमारे पास तो जो इन्होंने समाचार दिए, तुमको बीएलओ ने समाचार दिए, बीएलओ ने समाचार दिए। आपकी ड्यूटी है वार्ड मेंबरों को आपको सूचना देना। भाई सभी बीएलओ ने ड्यूटी का समाचार दिया है वार्ड पंचों को। अरे बाबा, बीएलओ ने सूचना दी है काका, फोन करो तो आएगा ना ड्यूटी पे। भाई कलेक्टर साहब ने आदेश दिए हैं, ठीक है। कोटा में बदमाशों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि वे आए दिन लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जवाहर नगर थाना इलाके में घर के बाहर टहल रही एक महिला डॉक्टर को बाइक सवार बदमाशों ने धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उससे मोबाइल छीनकर फरार हो गए। मोबाइल लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। कोटा से फिर एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ के जवाहर नगर थाना इलाके के इंद्र विहार में एक लेडी डॉक्टर घर के बाहर टहल रही थी। इस दौरान वो मोबाइल पर बात कर रही थी, तभी पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने उसका मोबाइल छीन लिया और उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। जोर से धक्का लगने और नीचे गिरने से लेडी डॉक्टर शुभी शर्मा के पैरों में चोट भी आई है और उन्होंने इस मामले की रिपोर्ट जवाहर नगर थाना पुलिस में दर्ज करवा दी है। पुलिस अब इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन लगातार हो रही लूट की ऐसी वारदातों के बाद कोटा पुलिस के अपराध नियंत्रण के दावों पर सवाल खड़े होने लगे हैं।
टोंक में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया है। बीती रात नैनसुख की बगिया में ठाकुर जी मंदिर में चोरी हुई। अज्ञात चोरों ने मंदिर से चांदी के छत्र, मुकुट और दान पात्र की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया और शक के बिना पर पुलिस ने एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए कोतवाली लाई है। भरतपुर की खो थाना पुलिस ने सेक्स चैट और ऑनलाइन ठगी मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इनके फोन से आपत्तिजनक चैटिंग, पार्टी को ब्लैकमेल करने की चैटिंग, पार्टियों से रुपए ऐंठने और ठगी से संबंधित चैटिंग के स्क्रीनशॉट्स मिले हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भरतपुर की उद्योग नगर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से अवैध शराब, एक बाइक और कार भी बरामद की है। पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। नशे के सौदागरों पर शिकंजा पुलिस का। पुलिस ने ये तस्वीरें देखी। इन दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इन तीनों से पूछताछ की जा रही है। अवैध शराब और कार इनके पास से जब्त की गई है। उद्योग नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खबर उदयपुर से। उदयपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। फतेहनगर थाना क्षेत्र के फलीचड़ा गांव के सरकारी स्कूल में शनिवार शाम कोई नवजात बच्चे को फेंक गया। ऐसे में माना जा रहा है कि जन्म के बाद ही इसे कोई यहां फेंक गया होगा, लेकिन नवजात की जान बच गई। 11वीं के छात्र ने बच्चे के रोने की आवाज की सूचना गांव में ही रहने वाले शिक्षक और क्लर्क को दी, जिसके बाद गांव वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। बहरहाल मावली सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद नवजात को उदयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। उदयपुर की एक खबर है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। उदयपुर में कोई अनजान व्यक्ति नवजात को फेंक कर चला गया। सरकारी स्कूल में शनिवार शाम कोई नवजात बच्चे को रखकर चला गया। अब पुलिस जांच कर रही है। सहयोगी सतीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सतीश, क्या कुछ अब तक जांच में साफ हो पाया है? देखिए सुमित, पूरा मामला उदयपुर जिले के फतेहनगर थाना क्षेत्र का है, जहां इस फलीचड़ा गांव के सरकारी स्कूल में एक अज्ञात व्यक्ति आता है और एक नवजात को फेंक कर जाता है और नवजात को करीब 7 फीट ऊंची दीवार से फेंका जाता है। यानी उसका इरादा जो था वो साफ तौर पर किसी नवजात को मारने का था या उसे फेंकने का था। तो कहीं न कहीं नवजात के सिर में जो चोटें हैं वो भी इस बात की पुष्टि कर रही है कि नवजात को मारने के हिसाब से या फेंकने के हिसाब से ही वहां पर लाकर फेंका गया। पहली बात तो यहाँ पर ये सिद्ध हो जाती है। दूसरी बात ये कि इसका जन्म जो है कल या परसों के बीच में ही हुआ बताया जा रहा है। जो डॉक्टर से हमने बात की है उन्होंने ये बताया है कि इनका जन्म जो है कल से परसों के यानी 24 घंटे के भीतर ही इस नवजात का जन्म हुआ है। हालांकि पुलिस लगातार वहां पर ग्रामीणों से बातचीत कर रही है और आसपास के तकरीबन 15 से 20 ऐसे गांव हैं जहां पर हाल ही में जिन महिलाओं को डिलीवरी हुई है उनसे भी पूछताछ की जा रही है, वहां से भी जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं है। ठीक है, शुक्रिया सतीश तमाम जानकारी के लिए। हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया एंटी बुलिंग स्क्वाड की सीईओ एंड फाउंडर अनुष्का से। आइए दिखाते हैं हमारे खास कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। बायजूस यंग जीनियस के इस सफर में हम मिले कुछ ऐसे करामाती करिश्माई बच्चों से जिन्होंने अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग फील्ड में अपना एक छोटा सा मुकाम ऑलरेडी बना लिया है। कुछ ऐसी ही करिश्माई सोच लेकर हमारे साथ जुड़ी अनुष्का जॉली दिल्ली से, जिन्होंने बुलिंग के खिलाफ, जो स्कूल में कुछ बच्चों के साथ गुंडागर्दी जिस तरह से पेश आते हैं उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है। आइए अनुष्का से पूछते हैं कि उनको यंग जीनियस में आकर शरीक होकर हमसे मिलकर कैसा लगा। अनुष्का, हाय, दिस इज आनंद हियर। कैसे हैं आप? आई एम रियली गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसा लगा आपको यंग जीनियस? I think it was such a good experience, great learning experience. What was the most memorable part for you? I think definitely it was Mr. Sehwag's interaction, and he taught me something that I will remember for the rest of my life. Very good.
कुछ नया कर रही हैं आप एंटी बुलिंग स्क्वाड के साथ? हाँ, मैं एक्सपैंड कर रही हूँ। मैं अभी तो आई एम टेकिंग स्कूल सेशंस इन दिल्ली, but I want to take sessions with schools across the world, worldwide. And I also want to expand my social media, because social media is a place where lots of people can connect. Very good. All the very best, Anushka. May your tribe grow. Good luck to you. Bye. चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे श्रीगंगानगर में नापाक कोशिश हुई नाकाम। नापाक हरकत को नाकाम कर दिया। यहां शनिवार देर शाम अनूपगढ़ के शेरपुरा चौकी के पास एक पाकिस्तानी घुसपैठिया जो भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसे बीएसएफ के सतर्क जवानों ने ढेर कर दिया। बीएसएफ के जवानों ने अनूपगढ़ सेक्टर के शेरपुरा चेकपोस्ट पर टावर नंबर 3 के नजदीक एक पाक घुसपैठिए को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि मारे गए घुसपैठिए की उम्र करीब 22 से 24 साल के बीच है। सूत्रों का कहना है कि शनिवार शाम 6:45 बजे ये घुसपैठिया तारबंदी के पास पहुंच गया था। इस पर जवानों ने उसे ललकारा। उसके बावजूद वो नहीं रुका तो निगरानी दल ने 5 राउंड फायर किए, जिसमें एक गोली घुसपैठिए के पैर में और दूसरी उसके सीने में लगी और वो तारबंदी से करीब 15 फीट दूर ढेर हो गया। मृतक ने पाकिस्तानी स्टाइल का कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। शव को अनूपगढ़ की सीएचसी की मोर्चरी भेज दिया गया है। इस मामले की अब बीएसएफ और पुलिस दोनों जांच कर रही हैं। इससे पहले 5 मार्च को भी बीएसएफ के जवानों ने एक पाक घुसपैठिए को मार गिराया था। रुक करते हैं पाली का। रोहट थाना क्षेत्र के सिराना गांव में शुक्रवार को गर्भवती महिला और उसकी मां को लाठियों से पीटने वाले 4 दबंगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी फिलहाल फरार चल रहे हैं। आपको बता दें कि मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसे न्यूज़ 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया था। अनुसंधान के दौरान कल की जो घटना घटी थी उसके बारे में अशोक कुमार की तरफ से पुलिस उप अधीक्षक को कुछ बताया नहीं गया और दोपहर बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ, शाम के समय हमें पता चला, तुरंत पुलिस उप अधीक्षक थानाधिकारी इनको मौके पर भेजा और पीड़ित की रिपोर्ट पर पुनः एक नया अपराध पंजीबद्ध किया गया। देर रात्रि इसमें जो भी अपराधी थे उनमें से 4 लोगों को डिटेन किया और आज प्रारंभिक पूछताछ के बाद में उनकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। गौ तस्कर दौसा पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गए। मामला शनिवार रात का है। पुलिस ने गौ तस्करों का पीछा किया, लेकिन गौ तस्करों ने पहले पुलिस की नाकेबंदी तोड़ी और फिर अंधेरा गहराने पर गौवंश से भरा कंटेनर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया, उसे गौशाला ले जाकर खाली करवाया। कंटेनर में ठूस ठूस कर गौवंश भरे थे, जिनमें से अधिकतर मर चुके थे। फिलहाल मानपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर गौ तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। थाना सिकंदरा भी नाकाबंदी कर रहा था, पीछे से हमारे स्पेशल जो टीम थी वो लगी हुई थी पीछे से, तो उन्होंने सिकंदरा में नाकाबंदी को तोड़ करके भाग गए। जिनका पीछा किया तो सीगरी गांव में ये कैंटर को छोड़ करके लोग भाग गए। जिनका वहाँ गांव में काफ़ी जंगल में पहाड़ियों में तलाशी है, लेकिन वो अंधेरा का फ़ायदा उठा करके रात के टाइम के भाग गया। कोई अभियुक्त इसमें गिरफ्तार नहीं हुआ या नहीं मिला। पश्चिमी एक्सप्रेस में एक विदेशी महिला से छेड़छाड़ मामले में रेलवे प्रशासन ने आरपीएफ के हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। कोटा रेल प्रशासन ने विदेशी महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आरोपी विक्की लाल को सस्पेंड कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि विक्की लाल के खिलाफ पहले भी शिकायतें मिलती रही हैं। गौरतलब है कि बांद्रा अमृतसर एक्सप्रेस में गुरुवार रात गरोठ शामगढ़ के बीच गश्त के दौरान विक्की लाल पर एक विदेशी महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। महिला ने मामले की शिकायत रेल मदद पोर्टल और रतलाम टीटीई से भी की थी। इसके बाद महिला ने चंडीगढ़ पहुंचकर जीआरपी में भी केस दर्ज करवाया था। गरीब रथ ट्रेन की पेंट्री कार से 8 अवैध वेंडर्स और 2 चोर पकड़ने का मामला सामने आया है। वेंडर्स पर जुर्माना लगाया गया, वहीं चोरों को पुलिस को सौंपा गया है। यात्रियों ने बताया कि निजामुद्दीन बांद्रा गरीब रथ एक्सप्रेस की पेंट्री कार में 8 अवैध वेंडर्स काम कर रहे थे। मथुरा से कोटा के बीच की गई जांच में इन सभी वेंडर्स के पास मेडिकल कार्ड और पहचान पत्र नहीं मिले। इसके बाद सभी पर 11,700 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।